बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए जाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मुआलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आप सुनाएं क्या हाल है और कैसी गुजर रही है। और ये जो बज़्म मेहरवी हम सब मिलकर एक निशिस्त सजाते हैं, उसमें आप जहां भी कहीं भी दुनिया के किसी भी खत्ते में, किसी भी मुल्क में, किसी भी कोने में, जहां भी आप इसको देखते हैं, आप हमारी इस बज़्म का हिस्सा हैं और हमारे साथ इसमें शामिल होते हैं। न सिर्फ शामिल होते हैं बल्कि आप इन बातों को न सिर्फ खुद गौर से सुनते हैं बल्कि अपनी फैमिली मेंबर्स को भी जो है वो सुनाते भी हैं और उनको दिखाते भी हैं। और उसके अलावा फिर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को, अपने सोशल मीडिया पे, अपने दूसरे दोस्तों को, अपने हल्का बाप को, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे आप इसको शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और आप इसमें कमेंट्स भी किया करें। नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताया करें कि हमारी ये काविश, कोशिश जो है वो कैसी लगी। वैसे तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे व्हाट्सएप भी करते हैं और उसमें जो आपकी सजेशन आती है, जो आप सुनना चाहते हैं, जिस बारे में आप जानना चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं वो मौजू आपके लिए जल्द, बहुत जल्द जो है वो तैयार करके लेकर आते हैं और वो वीडियो लेक्चर आपके लिए जो है भरपूर तरीके से आपके लिए हम जो है वो सजाते हैं, बनाते हैं और आपको दिखाते भी हैं। तो आइए चलते हैं आज हम अपने मौजू की जानिब, यानी मौसम गर्मा में हमारे जो अफजाने सेहत जो है उसके असूल क्या होने चाहिए, ताकि हम मुख्तलिफ बीमारियों से मौसम गर्मा में बच सके। क्योंकि हमारा मकसद, हमारा मिशन जो है वो बज़्म मेहरवी का वो ये है कि आप दुनिया में जहां भी हैं, आपसे तो तंदुरुस्ती के साथ रहें, आप बीमारियों से बचे रहें, आपको कोई तकलीफ ना हो और आपको मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां सारी जिंदगी ना खानी पड़े और उन दवाइयों की वजह से जो आपको मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट होते हैं उनसे भी आप बच सकें। सो इसलिए अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत, तिब्बे नबवी और तिब्बे कुरानी को समझिए, सीखिए और अल्लाह ने जो जिंदगी करने का तरीका, जो सिस्टम और वे ऑफ लाइफ हमें कुरान में दे रखा है, हम वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों हम अपने आज के वीडियो लेक्चर की जानिब कि मौसम गर्मा में हमारे हिफ्ज़ान सेहत के असूल जो हैं वो क्या हों तो हम बहुत अच्छी जिंदगी जो है उन दिनों में गुजार सकते हैं। जब भी मौसम गर्मा आता है तो लोग कहते हैं कि इस साल मौसम गर्मा अपने मामूल से हटकर कुछ देर से मगर पूरी आबोताब से अपना आगाज कर चुका है। इस मौसम में दिन 14 घंटे का और रात 10 घंटे की होती है। गोया इत्तिसाले हरारत का वक्त 4 घंटे ज्यादा हो जाता है, यानी सूरज जल्द तुलू होता है। इसलिए हमें चाहिए कि सुबह जल्दी उठें, हवाइजे जरूरी और नमाज से फारिग होकर सैर के लिए खुले मैदानों, पार्क्स वगैरह में, जॉगिंग ट्रैक पे और खेतों में निकल जाएं। एक जिम्मेदार और बाशऊर इंसान की हैसियत से हमें चाहिए कि हम मौसम के तकाजों को समझते हुए अपने रोजमर्रा के मामूलात तब्दील कर लें। मौसम गर्मा में शिद्दत की गर्मी पड़ने और लू चलने से दिल और फेफड़ों के उजलात मामूल से ज्यादा हरकत करते हैं, जिससे दौरान खून की गर्दिश बढ़ जाती है और गर्मी से जिल्द के मसामात जो होते हैं वो खुल जाते हैं, जिससे पसीने का इखराज बढ़ जाता है और जिस्म के अज़ा ढीले पड़ जाते हैं। जिस्म में पानी की कमी वाक़या हो जाती है, प्यास बढ़ जाती है, जिस्म पर गर्मी दाने निकल आते हैं, भूख कम हो जाती है। इसी मौसम में सुफरावी बीमारियों का गलबा होता है, यानी जिन बीमारियों का ताल्लुक हमारे पित्ते से, हमारे जिगर से, हमारे सुफरा से, बाइल से, बाइली रूबन से होता है। सुफरावी दर्द सर, खफकाने कल्ब, सरसाम और हमियात, हार की पैदाइश का अंदेशा होता है, यानी बुखार वगैरह भी इसमें काफी होते हैं। इस मौसम में अक्सर बच्चे और बूढ़े गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते और बहुत जल्द निडाल हो जाते हैं। उन्हें बाकायदगी से पानी पिलाते रहना चाहिए और जिस्म में पानी की कमी वाक़ई ना होने दें। सफर और मेहनत के फौरन बाद ताज़ा पानी पीना या घड़े का ठंडा पानी पीना, लेकिन बर्फ या फ्रिज के पानी से हमें इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि सख्त गर्मी से यक लख्त सर्द जगह नहीं जाना चाहिए। इसी तरह सर्द जगह से उठकर फौरन गर्मी या धूप में चले जाना भी
खतरे से खाली नहीं होता। इस मौसम में गजा कम और ज़ूद हजम खानी चाहिए। मुहर्रक गजाएं मसलन गोश्त, अंडा वगैरह से कुछ हद तक परहेज रखना सेहत के लिए मुफीद है। मौसम का तकाजा है कि साफ पानी पिए, पानी को गर्म करके नीम गर्म या ताजा पानी पिए, साफ सुथरा लिबास पहने और हल्की गजा खाएं। रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्द बेदार होकर अपने दिन का आगाज करें, क्योंकि इस मौसम में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। इसलिए अगर रात को पूरी नींद हासिल ना हो तो दिन को भी दोपहर के वक्त किसी कदर सोना मुफीद होता है, लेकिन वो भी हम जोर से असर के दरमियान। यानी एक तो बात यह है कि हम सुबह फजर की नमाज पढ़कर फजर की नमाज से पहले उठ जाएं और फजर की नमाज पढ़कर इशराक की नमाज तक जो है ये हमें सोना नहीं चाहिए। इसी तरह से फिर जो है हमें असर से मगरब और मगरब से इशा के दौरान जो है वो भी सोना नहीं चाहिए। यानी जोहर से असर के दरमियान हम सो सकते हैं, कैलूला कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो मैंने औकात आपको बताएं इसमें सोना जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो पहले हमारे जो है वो महरवी टीवी के ऊपर जो ऑलरेडी मौजूद है, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। और यकीनन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को देख चुके हैं और इसको अच्छी तरह समझ भी चुके हैं। तो मौसम गर्मा के साथ ही बहुत जल्द मौसम बरसात भी शुरू हो जाता है। इस मौसम गर्मा से कुछ ज्यादा अफरातो तफरीत से बचते हुए खाने पीने में एहतियात करना पड़ती है। कई एक बीमारियां इस मौसम में लाक हो सकती हैं, मसलन नज़ला जुकाम, हैजा, मलेरिया, बुखार वगैरह, उल्टियां और पखाने। चूंकि मौसम बरसात इन बीमारियों के लिए ज्यादा मौजू है, इसलिए ये बीमारियां अक्सर वबाई सूरत में फूटती हैं। लिहाजा इनसे बचाव के लिए हमें जो है ना किन असूलों को मद्देनजर रखना चाहिए। जिन असूलों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए, आइए जरा उनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। खाना ढांप कर रखें, पानी उबाल कर इस्तेमाल करें, खाना खाने से पहले हाथ धो लें, खाना चबा चबा कर आहिस्ता आहिस्ता खाएं और खाने के दरमियान ज्यादा पानी ना पिएं, खाना ज्यादा पेट भरकर ना खाएं, कब्ज ना होने दें, जिस्म को सख्त गर्मी और सख्त सर्दी से बचाएं, रोजाना नहाकर जिस्म को साफ सुथरा रखें, रोजाना दांतों की सफाई और दीगर सफाई का खास ख्याल रखें, अपने घर और कपड़ों को साफ रखें, मच्छर और मक्खियों से खाने पीने की अशिया बचाकर रखें, अपने गिरदो नवाब में गंदा पानी खड़ा ना होने दें, रात को खाना कम मिकदार में और जल्दी खाएं और खाने के बाद चहलकदमी जरूरी है। बाजारी चाट, बोसीदा गले सड़े फलों और सब्जियों और ज्यादा मुरगन गजाओं से बचें। गजा जो भी खाई जाए वो ज़ूद हजम होनी चाहिए। पुदीना की चटनी इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की जाए। तो ये था दोस्तों कि जब हमारा मौसम गर्मा आता है और उसके अंदर हमारे हिफ्ज़ान सेहत के जो असूल है वो क्या होने चाहिए, वो आज हमने आपके सामने रखे। बज़्म महरवी में अपने मेजबान, अपने तबीब, अपने मुआलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं एक नए मौजू के साथ, एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये जो दोस्तों सीखने सिखाने का अमल है, इसको जारी और सारी रखना है, ये हमारा मिशन है। इसलिए पूरी दुनिया में इस मिशन में यानी इस हेल्थ एजुकेशन में यानी सेहत की बुनियादी तालीम का जानना हर फर्द के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आप हमारे साथ ताउन करें और हम आपके लिए नित नई रोजाना एक नए मौजू के साथ एक बहुत खूबसूरत वीडियो लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर।